मेरा नाम हीरत अली है। एम्बिशन में मैं मैथ का फैकल्टी हूँ। पिछले 3 साल से एम्बिशन से जुड़ा हुआ हूँ और आज हम लोग यूट्यूब पे लॉगरिथम पढ़ेंगे। ये दूसरा लेक्चर है, बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर। और लॉगरिथम बेसिक ही पढ़ेंगे। लॉगरिथम इतना समझ लीजिए कि कंप्लीट लॉगरिथम अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कंप्लीट यानी डीपली हम लोग इसको और पढ़ेंगे जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो अभी लॉगरिथम में बस बेसिक चीज़ ही पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक, ये नहीं समझिएगा कि लॉगरिथम में इतना ही है, इतना नहीं है, और सब भी है, और सभी पढ़ा जाएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है लॉगरिथम का। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आइए समझते हैं लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। लॉगरिथम का डेफिनेशन, अगर मान लीजिए किसी नंबर पे कुछ पावर दीजिएगा, इफ ए टू द पावर एक्स, कुछ पावर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो अगर ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन होता है तो ये एक्स को बोलते हैं, देन x is logarithm of n का लॉगरिथम होता है, n अंडर बेस a, अंडर बेस a। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इन मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली, सिंबल में इसको कैसे लिखेंगे, इफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन हो, देन एक्स इक्वल टू लॉग एन अंडर बेस ए। ये एक्स इज कॉल्ड लॉग एन अंडर बेस। लॉगरिथम में 2 पार्ट होते हैं। लॉग एन अंडर बेस ए जो है, यहाँ पर देखिएगा लॉग में 2 पार्ट होते हैं। लॉग एन अंडर बेस ए, एन को बोलते हैं लॉग का आर्गुमेंट, और ए तो बेस है, ये क्या होता है, बेस होता है। बात समझ में आई। लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम अगर किसी नंबर के पावर को देते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, तो वही पावर होता है, जो पावर एक्सपोनेंट। x इज कॉल्ड लॉग n अंडर बेस a। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। इस 2 पावर 3 क्या होएगा जी, 8। तो 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 8 अंडर बेस 2। 3 is called logarithm of 8 अंडर बेस 2। समझ में आया नहीं आ रहा। 10 पावर 5 कितना होगा, 10 पे 5 0 3 2। 10 पावर 5 ऑनलाइन होता है ना, सही। यहाँ 5 क्या होगा, 5 इक्वल टू लॉग 5 इक्वल टू लॉग लॉग 1 अंडर बेस 5 10। 40। क्या के एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। किसी भी नंबर के अगर कुछ पावर देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, तो पावर होता है लॉगरिथम उस नंबर का, और ये हो जाएगा बेस। जो एक्सपोनेंट का बेस है वो लॉगरिथम का बेस है। बात समझ में आ रही है ना।
ये लॉगरिथम है। कुछ फार्मूले हैं और फार्मूले लॉगरिथम में जो भी है वो क्लास में ही याद कर लेना है, ऐसा नहीं जाकर रट्टा मारना है, क्लास में याद हो जाएगा, इस तरीके से बताया जाएगा। और अगर फिजिकली यहाँ पर मौजूद रहिएगा, फिजिकली और मेंटली यहाँ पर मौजूद रहिएगा तो क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें फार्मूले क्या है। फर्स्ट, लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 रहे, बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। आर्गुमेंट अगर 1 रहे तो इसका वैल्यू 0 होता है। लॉग का आर्गुमेंट 1, वैल्यू 0। दूसरा, लॉग का अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर है तो वैल्यू इसका 1 हो जाता है। 0 का जब आर्गुमेंट 1, 1 का जब आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर है। तीसरा, अगर लॉग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो जिसका बेस लॉग के बेस के बराबर हो, जो बोले हैं वो लिख रहे हैं, लिखेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा से। आर्गुमेंट लॉग अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहे और लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस दोनों इक्वल रहे, देखिए एक्सपोनेंट का फॉर्म में, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट पावर जस्ट पीछे वाले क्लास में बताया है। तो लॉग यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट का बेस कितना है a, लॉग का बेस कितना है a। तो अगर लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस दोनों इक्वल रहे तो आउटपुट सिर्फ लॉग का आर्गुमेंट ही निकलता है, सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। वैल्यू 1 कब, वैल्यू 0 कब लॉग का, जब आर्गुमेंट 1 है, बेस कुछ भी रहे। log 1 अंडरबेस 10 0, log 1 अंडरबेस 1000 0। लॉग का वैल्यू 1 का जब आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो, log 7 अंडरबेस 7 1, log 77 अंडरबेस 77 1, log 777 अंडरबेस 777 वैल्यू। बात समझ में आई। 1 का जब आर्गुमेंट बेस बराबर है, आर्गुमेंट कब बाहर निकल आता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब लॉग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो और एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस दोनों इक्वल हो। 2 पावर log 5 अंडरबेस 2, क्या बाहर निकलेगा, केवल 5। e पावर log 10 अंडरबेस e, क्या बाहर निकलेगा 10 निकलेगा। 25 पावर log 5 अंडरबेस 25, क्या बाहर निकलेगा 5। लॉग एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस इक्वल रहे तो लॉग का आर्गुमेंट बाहर आ जाता है, यानी कि आउटपुट लॉग का आर्गुमेंट निकलता है। तीनों फॉर्मूला समझ में आया ना, तीनों फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, नहीं हो गया है तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। जरूरी है, लॉग का फॉर्मूला याद रहेगा तो लॉग के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होंगे। कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। 3 फॉर्मूला हुआ है ना, चौथा फॉर्मूला देखिए। लॉग का अगर आर्गुमेंट मल्टीप्लाइड में रहे, फैक्टर में रहे, m इंटू n, बेस कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, तो लॉग 2 पार्ट में प्लस साइन के साथ ब्रेक कर जाते हैं। 2 फैक्टर है तो 2 पार्ट में, log m अंडरबेस a
जो प्रोडक्ट में वो प्लस में चेंज करेगा, लॉग एन अंडर बेस। अगर इन जनरल देखें यानी फैक्टर मोर देन 2 हो, बहुत सारे फैक्टर हो, इन जनरल लॉग a1 a2 a3 डॉट 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 एन, बहुत सारे फैक्टर एन फैक्टर ले लेते हैं अंडर बेस ए, तो इन पार्ट में लॉग डिलीट करा जाएगा प्लस साइन के साथ, लॉग a1 अंडर बेस ए प्लस लॉग a2 अंडर बेस ए प्लस लॉग a3 अंडर बेस ए डॉट डॉट प्लस लॉग एन अंडर बेस। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास है लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अंडर बेस 7 या अंडर बेस 10 ले लो, अंडर बेस 10, तो क्या मिलेगा? लॉग 1 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 2 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 3 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 4 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 5 अंडर बेस 10। और इसका वैल्यू 0, तो इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, 0 करके हटा लेंगे। 0 प्लस लॉग 2 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 3 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 4 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 5 अंडर बेस 10, ठीक है। आंसर क्या होगा? लॉग 2 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 3 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 4 अंडर बेस 10 प्लस लॉग 5 अंडर बेस 10। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट कीजिएगा। पांचवा फार्मूला, वही आंसर हो जाता है। हाँ ये आंसर है इसका, ये आंसर है। उसका लॉग वैल्यू नहीं कोई होता है हम लोग का। नहीं वो सब नहीं, वैल्यू वगैरह नहीं, वो टेबल्स निकलता है, वैल्यू लॉग का वैल्यू लॉग का टेबल्स निकलता है। टेबल भी सिखलाएंगे कि लॉग का टेबल कैसे देखते हैं, वो सब अभी आगे की बात है। और बेसिक चीज़ समझ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है, तो बेसिक चीज़ ही समझेंगे। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो उड़ेगा, बाउंस करेगा। बाउंस समझते हैं ना आप लोग? 5 आप जस्ट आप 10th पास करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा डीपली जाएंगे अभी फिलहाल दूसरी लेक्चर में, तो बाउंस करना जाहिर सी बात है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। पांचवा फॉर्मूला कि अगर लॉग का आर्गुमेंट डिवाइड हो m/n अंडर बेस, डिवाइड माइनस में ब्रेक करता है। यहाँ भी लॉग 2 पार्ट में ब्रेक करेगा कि यहाँ माइनस में, पहले न्यूमरेटर का लॉग m डिवाइड बाई a माइनस लॉग n डिवाइड n अंडर बेस, सॉरी लॉग m अंडर बेस a माइनस लॉग n अंडर बेस m/n रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास है लॉग 1/2 अंडर बेस 2, 1/2 अंडर बेस 2, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। क्या करेगा जी? 1/2 अंडर बेस 2 डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको माइनस में ब्रेक कर लेंगे। पहले न्यूमरेटर का लॉग अंडर बेस 2 माइनस लॉग डिनोमिनेटर का अंडर बेस 2, इसका वैल्यू 0 माइनस इसका वैल्यू 1 आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है। 6 नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर लॉग का आर्गुमेंट पे कुछ पावर हो, क्या बोलना है? लॉग के आर्गुमेंट पे कुछ पावर हो, समझिए इसको। लॉग इसे मान लीजिए a पावर k अंडर बेस b, क्या कर लिए? a का पावर k अंडर बेस b। तो जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो लॉग में मल्टीप्लाइड हो जाता है, लॉग में आकर मल्टीप्लाइड हो जाता है। जो भी पावर है वो लॉग में आकर मल्टीप्लाइड हो जाता है, ये इधर आकर
मल्टीप्लाई हो जाएगा के लॉग ए अंडर बेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉग 32 अंडर बेस 2, तो 32 पावर के फॉर्म में नहीं है तो पावर के फॉर्म में आ सकता है। 32 पावर के फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, पावर के फॉर्म में आ सकता है ना। लॉग 2 पावर 5 अंडर बेस 2 और 2 पावर 5, अब 2 का पावर 5 है, जो आर्गुमेंट है लॉग आर्गुमेंट 2 पावर 5 है, लेकिन जो भी आर्गुमेंट है वो पावर के फॉर्म में है, तो पावर को हम लेके चले आएंगे लॉग के पीछे, लॉग 2 बेस 2 और लॉग 2 बेस 2 फिर से आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 1। आंसर क्या मिलेगा 5। अगर बेस पे कुछ पावर है तो 7 नंबर फॉर्मूला लॉग ए अंडर बेस बी होल पावर की बेस, यानी कि लॉग का बेस पावर के फॉर्म में हो, यानी कि लॉग के बेस पे कुछ पावर है तो ये भी लॉग में मल्टीप्लाइड होता है, लेकिन ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाइड होता है। बेस पे जो भी पावर रहेगा वो लॉग में मल्टीप्लाइड होगा पीछे अगर इसके, लेकिन ये उल्टा होकर मल्टीप्लाइड होता है। के है तो क्या मिलेगा जी, ये 1/k लॉग बेस का कुछ भी पावर है तो रिवर्स होके मल्टीप्लाइड होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, इस पे एग्जांपल समझिए, क्या एग्जांपल है, वीडियो को रोको। और देखिए जी, लॉग का बेस में बेस अगर पावर का फॉर्म में हो, यानी बेस पे कुछ पावर है तो बेस का पावर भी लॉग में मल्टीप्लाइड होता है, लेकिन ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाइड होता है। एग्जाम्पल समझिए, इस पे भी एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं लॉग 144 ले लेते हैं, इधर क्यूब रूट ऑफ 2 ले लेते हैं, क्यूब रूट 144 क्यूब रूट 2। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ देखिएगा आप लोग, लॉग 144 ये 12 का स्क्वायर है ना, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब 2 पावर कितना जी 1/3। तो जो 12 का स्क्वायर है वो सिंपली आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा बाहर। लॉग जो यहाँ आर्गुमेंट जो पावर के फॉर्म में है 12 का स्क्वायर, तो पावर लॉग में सिंपली जैसे वैसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेकिन बेस पे जो पावर 1/3 वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाइड होगा। बेस का पावर 1/3 है, रिवर्स करेंगे तो 1/3 का रिवर्स 3 होगा, तो ये भी आकर मल्टीप्लाइड होगा ये 3 के फॉर्म। अब क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 12 और यहाँ पर बेस 2 होगी। बात समझ में आ रही है ना, ये हो गया 6 लॉग 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर का फॉर्म में कर लीजिए, प्राइम फैक्टर करते हैं। आर्गुमेंट लॉग का जो आर्गुमेंट होता है, लॉग का आर्गुमेंट उसको कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टर में कर लेने के लिए, जितना पॉसिबल प्राइम फैक्टर हो सके। क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3 अंडर बेस। अब यहाँ पर देखिए ये फिर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ गया, और जब लॉग मल्टीप्लाइड रहता है तो लॉग प्लस साइन के साथ ब्रेक कर जाता है, क्या है ना। लॉग का आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में रहे तो प्लस साइन के साथ ब्रेक करता है। लॉग 6 इंटू लॉग 2 स्क्वायर अंडर बेस 2 और इंटू प्लस में चेंज करेगा लॉग
3 अंडर बेस 2 तो यहाँ पर 6 बार है, फिर आर्गुमेंट का पावर 2 है, आर्गुमेंट जो है पावर का फॉर्म में, जो भी पावर है वो लॉग के इनको हो जाएगा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। लॉग 2 अंडर बेस 2 प्लस लॉग 3 अंडर बेस ये 1 हो जाएगा, यानी फाइनल क्या होगा 6 इंटू ये 2 इंटू 1 2 प्लस लॉग 3 अंडर बेस 6। समझिए यहाँ पर लॉग 2 अंडर बेस 2 आर्गुमेंट और बेस बराबर तो 1 हो गया, और 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, 6 बाहर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। फॉर्मूला अभी अभी याद कीजिए एकदम साथ साथ, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इसका यूज आएगा। सातवां फॉर्मूला है इसका इंटरचेंज फॉर्मूला, याद रखिएगा इंटरचेंज फॉर्मूला, इंटरचेंज फॉर्मूला। इंटरचेंज फॉर्मूला में लॉग और बेस को आपस में इंटरचेंज किया जाता है। देखिए क्या होता है जब ऐसा होता है तो लॉग ए अंडर बेस बी, जब हम आर्गुमेंट को और बेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे, आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे इंटरचेंज नहीं होता है, कुछ ना कुछ घटना घटेगा। घटना क्या घटेगा? लॉग रिवर्स कर जाएगा। जब भी हम आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो लॉग रिवर्स कर जाएगा, 1 डिवाइड बाई लॉग बी अंडर बेस ये हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब कि लॉग बी अंडर बेस ए का पावर कितना हो जाएगा जी? -1, पावर -1 हो जाएगा। लॉग बी अंडर बेस ए का पावर -1, एन समझिएगा कि आर्गुमेंट का पावर -1, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉग 2 अंडर बेस 16, लॉग 2 अंडर बेस 16 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, 1 लॉग 16 अंडर बेस 2 हो जाएगा, और 16 को हम क्या लिख लेंगे? 1 लॉग 16 को लेंगे टी पावर 4 अंडर बेस 2। और फिर यहाँ आर्गुमेंट पावर के फॉर्म में है, तो आर्गुमेंट जब पावर के फॉर्म है तो आर्गुमेंट के पावर को लॉग के पीछे लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू लॉग 2 अंडर बेस, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 लॉग 2 अंडर बेस 2 1 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बन जाएगा, ये मेथड 2 भी कर सकते हो। मेथड 2 में लॉग 2 अंडर बेस 16 जो है इसको ऐसे ही रखो, 16 को आप चेंज कर दो किसमें? पावर फॉर्म में, 2 पावर 4 हो जाएगा। लॉग 2 जो बेस का पावर है 2 पावर 4, तो बेस का जो पावर होता है वही लॉग के बाहर आता है मल्टीप्लाई होने के लिए, लेकिन वो रिवर्स होकर 1/4 हो जाएगा अंडर बेस 2। फिर आर्गुमेंट और बेस बराबर, वैल्यू कितना होगा? 1/4 इंटू 1 होगा। बात समझ में आई ना? 8वां फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। आठवां फॉर्मूला बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। नाम सा स्पष्ट है, बेस चेंज करना है, यानी कि जो बेस दिया है उस बेस पे नहीं रखना है, उसका बेस चेंज करना है। लॉग ए अंडर बेस बी, बेस चेंज करके जो बेस बी है वहाँ बी नहीं रखना है, कुछ और रखना है। कुछ भी रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने मतलब जो भी जरूरत के अनुसार, जिस चीज़ का जरूरत रहेगा उसको रखा जाएगा। वो
प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो बात समझ में आएगी कि बेस क्या रखना है। यहाँ पर बेस चेंज कर रहे हैं, लॉग ए अंडर बेस सी, तो बी किधर गया, तो बी भी अपने आप को एक लॉग मांगता है, बी कहीं जाता नहीं है। जब भी बेस चेंज करेंगे तो इसको एक लॉग दे दिए सी बेस पे, तो बी को भी एक लॉग देना पड़ेगा सी बेस पे। कहाँ, तो जस्ट इसके नीचे लॉग बी अंडर बेस सी। बात समझ में आई। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज किया, बेस बी था अब सी हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जब भी बेस चेंज करेंगे तो दोनों को लॉग देना पड़ेगा, ए को भी और बी को भी। सिंपल सिंपल समझिए ना, ऑपरेशन कर देना है, बी से फाड़ देना है, बी से ऑपरेशन कर दीजिए, एक ऊपर कर दीजिए एक नीचे कर दीजिए, एक न्यूमरेटर हो जाएगा और एक डिनोमिनेटर हो जाएगा। समझ में आया ना। बेस चेंज में क्या होता है, बेस चेंज में बीचों बीच फाड़ना होता है और बेस अपने इच्छा अनुसार कुछ भी दे दिया जाएगा। बात समझ में आई। तो ये 8 फॉर्मूले थे लॉग में, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, लिख लीजिए और फार्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। फार्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, फार्मूला क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो याद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा घुमावदार है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईजी फार्मूला है, याद हो जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। वाला क्वेश्चन बेस चेंज फॉर्मूला से ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको या इवेलुएट कर बोलिए। लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4 इंटू लॉग 6 बेस 5 इंटू लॉग 7 बेस 6 इंटू लॉग 8 बेस 7 इंटू लॉग 9 बेस 8, इसको इवेलुएट करना है। यहाँ क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे सभी लॉग का, जितना लॉग दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6, सबका बेस चेंज कर दीजिए, बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 3, बेस कुछ भी रख दिया जाएगा अपने मन से, रखिए या ना रखिए आपके ऊपर है, नहीं भी रखिएगा तो कोई गलती नहीं काटेगा। इनटू, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है, जो भी बेस रखेंगे उसका यहाँ पर यूज नहीं है, बस इतना से स्पष्ट हो गया कि बेस चेंज हो गया है। यहाँ पर लॉग 5 डिवाइड बाई लॉग 4, बेस सेम रहेगा, सब में एक ही बेस डालेंगे। बेस चेंज कर रहे हैं तो सब में एक ही, क्योंकि आपका इच्छा रहता है ना, अपने इच्छा से कोई बेस डालेंगे, तो जो बेस यहाँ डालेंगे वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर। यहाँ पर लॉग 6 डिवाइड बाई लॉग 5 इंटू लॉग 7 डिवाइड बाई लॉग 6 इंटू लॉग 8 डिवाइड बाई लॉग 7 इंटू लॉग 9 डिवाइड बाई लॉग 3 था। यहाँ पर क्वेश्चन में 3 कर लीजिएगा, लॉग 3, लॉग 9 डिवाइड बाई लॉग 3। देखिए यहाँ पर फैक्टर कटेगा, 4 से 4 कट गया, लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 4 ये कट जाएगा, लॉग 5 डिवाइड बाई लॉग 5 कट जाएगा, लॉग 6 डिवाइड बाई लॉग 6 क्या बचा, 3 भी कटेगा, लॉग 3 कहाँ से कटेगा, तो इसको पावर मिला के, हाँ अभी नहीं, अब यहाँ लॉग 9 डिवाइड बाई लॉग 3 बचा अभी हम लोगों के पास, लॉग 9 डिवाइड बाई लॉग 3 बच गया, बचा कि नहीं। इसको बेस चेंज फॉर्मूला को रिवर्स यूज कीजिए,
बेस चेंज फार्मूला को उल्टा यूज कीजिए। इसे हम सीधा भी कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं ना रिवर्स फार्मूला। क्या हो जाएगा, log 9 बेस 3, log 9 बेस 3 को log 9 डिवाइड बाई log 3 लिख सकते हैं, तो log 9 डिवाइड बाई log 3 को log 9 बेस 3 लिख सकते हैं। log 9 को 9 है उसको पावर के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 3 स्क्वायर बेस 3, जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा आप देखें 2 log 3 बेस 3। तो बेस आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर लॉग का, तो वैल्यू 1, 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 2 आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। If log 27 base 12 equal to a, then find log 16 base 6 in terms of a, in terms of a। टर्म्स ऑफ ए। यहाँ पर देखिए ये चीज दिया हुआ है, log 27 बेस 12 ए के बराबर दिया है, और log 16 बेस 6 को एक के टर्म में ही निकालना है, यानी कि इसको एक के टर्म में चेंज करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी दिया हुआ है हमारे पास उसको पहले आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए। log 27 बेस 12 इक्वल टू ए है, इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, log 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 यानी 3 क्यूब बेस 12, 3 का क्यों है पावर ना? 3, सॉरी क्यों है log 3 का पावर 3 बेस 12 इक्वल टू ए। जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाइड में कर लेते हैं, 3 log 3 बेस 12 इक्वल टू। अब हम कर लेते हैं इसको इंटरचेंज फार्मूला से, आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो लॉग रिवर्स हो जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई log 12 अंडर बेस 3 हो जाएगा बाहर इक्वल टू ए, होएगा ना। 4 को प्राइम फैक्टर कीजिए, 4 को नहीं सॉरी 12 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 3 डिवाइड बाई log 2 स्क्वायर इंटू 3 प्राइम फैक्टर करेंगे कहीं ना आएगा 12 का बेस 3 इक्वल टू ए। तो ये फाइनली क्या मिलेगा जी, 3 डिवाइड बाई ये 2 प्रोडक्ट में है, आर्गुमेंट 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं प्लस साइन के साथ। प्रोडक्ट फॉर्मूला मालूम ना, तो अगर लॉग का आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाइड में है तो लॉग प्लस साइन के साथ ब्रेक कर जाता है, 2 स्क्वायर अंडर बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 इक्वल टू ए। तो क्या हुआ, 3 डिवाइड बाई यहाँ पर जो इस लॉग का आर्गुमेंट है वो पावर का फॉर्म है, तो जो भी पावर रहेगा आर्गुमेंट का वो लॉग में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 log 2 बेस 3 और आर्गुमेंट और बेस बराबर, तो वैल्यू 1 होगा इक्वल टू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, log 2 अंडर बेस 3 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 3 डिवाइड बाई सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इक्वल टू ए इंटू 2 log
2/3 हमको यहाँ से log 2/3 को a के टर्म में चेंज कर देना है। तो a को इधर डिवाइड कर दीजिए, a को इधर डिवाइड कर दीजिए। 3/a इक्वल टू 2 log 2/3 प्लस 1। अब 1 को इधर भेजिए, 3 डिवाइड बाई a माइनस 1 इक्वल टू 2 log 2/3। इधर एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस a डिवाइड बाई ये हो जाएगा इक्वल टू 2 log 2/3। 2 को आप डिवाइड कर दीजिए इधर, 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a इक्वल टू log 2/3। यहाँ पर log 2/3 a के टर्म में कंप्लीटली आ गया है। कौन? log 2/3 a के टर्म में कंप्लीट आ गया है। अब क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए। log 16/6 को log 2/3 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको log 16/6 को ही ना एक टर्म में निकालना है, हमको ये चीज़ निकालना ही था, इसके लिए हम ये चीज़ निकाल लें। और log 16/6 को log 2/3 के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। कीजिए, नाउ log 16/6, 16 को हम क्या लिख सकते हैं जी? 2 का पावर 4 बेस 6 और 2 का पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड में इधर बाहर, log 2 बेस 6। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर 6 का निकल सकता है। अब तो 2 का प्राइम फैक्टर निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको कर देंगे इंटरचेंज करेंगे आर्गुमेंट और बेस को, तो log रिवर्स कर जाएगा, log 6 बेस 2। 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 कर लेंगे, 4 डिवाइड बाई log 2 into 3 बेस 2। अब आप लोग यहाँ को प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में हो मल्टीप्लाइड में हो, तो log को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे प्लस साइन के साथ। क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर, log 4 डिवाइड बाई log 2/2 प्लस log 3/2 ना, 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 प्लस log 3/2। 3/2 निकला, चाहिए क्या? 2/3। 3/2 निकला, 2/3। 2/3 में इसको चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे वो फिर से, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई log 2/3 कर लेंगे। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1 और log 2/3 का एलसीएम log 2/3 होगा ना, 4 डिवाइड बाई log 2/3 यहाँ हो जाएगा log 2/3 प्लस 1, ये नीचे है रिवर्स होकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऊपर, 4 log 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस log 2/3। अब log 2/3 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और log 2/3 का वैल्यू रखिएगा, तो वैल्यू कितना किसका निकलेगा? log 16/6 का। इसी को इतना ये किए हम लोग, log 16/6 को इतना लिखें, ये log 16/6 ही है ना, 16/6 को छोटा करते 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 यहाँ लाए, इसको log 2/3 में कन्वर्ट किए। log 2/3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं, 3 माइनस a डिवाइड बाई 2, 3 माइनस a डिवाइड बाई 2 यहाँ पर रख दीजिए, फाइनल वैल्यू निकल जाएगा आप लोगों का। 4 2/3 3 माइनस a डिवाइड बाई 2, 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a और डिवाइड बाई 1 प्लस 3 माइनस a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम,
यहाँ तो हम एलसीएम ले सकते हैं, नीचे 1 करके 1 और 2 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 माइनस ए डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई ये एलसीएम हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस ये 3 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या निकलेगा 4 इंटू 3 माइनस है और डिवाइड बाई 3, ये 2a माइनस ए मिलेगा प्लस 3 यानी 3 प्लस है 3 प्लस, इनके आंसर आप लोगों का यही होगा, तो सुधार लीजिए 3 माइनस ए डिवाइड बाई प्लस, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, ऐसा थोड़े है कि कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई भी स्टेप इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सभी स्टेप क्लियर है, ये क्या हुआ है और किस फॉर्मूले पे यूज करके हुआ है ना। यस सर। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ डाउट है या इस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 डिवाइड बाई, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log BC अंडर बेस A प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log CA अंडर बेस B प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log AB अंडर बेस C। इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log BC अंडर बेस A है, log BC अंडर बेस A है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 को लिख देते हैं log A बेस A प्लस log BC अंडर बेस A। बात समझ में आई। 1 को तो हम लिख ही सकते हैं, अब A बेस A क्यों लिखें, तो यहाँ भी एक टेक्निक है कि लॉग को सिंप्लीफाई करते वक्त कोशिश कीजिए कि बेस हर जगह सेम रहे। बेस अगर हर जगह सेम हो जाएगा, बेस हर जगह इक्वल हो जाएगा तो लॉग इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो भी आप लोग फार्मूला देखे हैं, लॉग का बेस सेम तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग का बेस सेम तो प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि प्लस में है तो हम बेस इसका सेम लेकर ए बेस ए लिख दिए। अब ये ए बी सी इसका आर्गुमेंट क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। बेस सेम है, प्लस में ब्रेक है, तो ए और बी सी आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला से बताया है ना कि लॉग का अगर आर्गुमेंट प्रोडक्ट में रहे, लॉग का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में रहे तो लॉग को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, m प्लस लॉग n। तो अगर 2 पार्ट में ब्रेक रहे तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से यूज होगा ना, दोनों तरफ से इसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ वैसा ही काम ऐसा यहाँ भी कर लीजिए। 1 डिवाइड बाई 1 को लिखिए b बेस पे, log b बेस b, log b बेस b प्लस log c अंडर बेस b प्लस 1 डिवाइड बाई 1 को लिखिए यहाँ c बेस पे, log c बेस c प्लस log ab बेस c। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई अलग अलग है तो हम आर्गुमेंट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम बेस पे, log a b c अंडर बेस a प्लस 1 डिवाइड बाई
यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लेंगे, बेस सेम हो गया है तो लॉग बी सी ए मतलब ए बी सी ही है ना, Yes, ए बी सी अंडर बेस बी बी प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई सी बेस तो आर्गुमेंट को यहाँ भी मल्टीप्लाइड कर लेंगे, सी ए बी मतलब ए बी सी ही है, ए बी सी अंडर बेस सी। अभी बोले कि लॉग का आर्गुमेंट बेस सेम करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जहाँ भी लॉग है एक साथ एक क्वेश्चन में उस सभी लॉग का बेस सेम हो जाए। तो यहाँ बेस ए बी सी है, यहाँ आर्गुमेंट ए बी सी है, यहाँ आर्गुमेंट ए बी सी है, यहाँ आर्गुमेंट ए बी सी है, बेस डिफरेंट है ए बी सी, तो बेस को ए बी सी कर लेते हैं। तीनों लॉग का जो बेस है, बेस जो ए बी सी है, सॉरी यहाँ पे लॉग का बेस ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है, आर्गुमेंट लेकिन तीनों जगह सेम है। इक्वल किसको करना है? बेस को। तो तीनों ही टर्म में जो तीनों लॉग है उसके बेस को ए बी सी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? इंटरचेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला? इंटरचेंज फॉर्मूला। और इंटरचेंज फॉर्मूला क्या होता है? आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज किया जाता है। आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करने से लॉग रिवर्स कर जाता है। तो ये उल्टा है, अब इसको रिवर्स करोगे तो सीधा हो जाएगा। क्या मिलेगा? ये लॉग ए अंडर बेस ए बी सी प्लस यहाँ भी लॉग बी अंडर बेस ए बी सी प्लस लॉग यहाँ पे सी अंडर बेस ए बी सी। बेस इक्वल है तीनों का, बेस इक्वल है, तीनों लॉग प्लस में है, तो सेम बेस पर तीनों लॉग के आर्गुमेंट को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा ये? लॉग ए बी सी बेस है, तीनों को आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाइड ए बी सी। और जब तीनों आपस, देखो यहाँ पर तीनों को आपस में मल्टीप्लाइड करने से आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हो गया, तो वैल्यू कितना होगा इसका? 1। ये बात नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो इधर बता देते हैं कि अगर लॉग का आर्गुमेंट मल्टीप्लाइड में रहे तो लॉग को हम प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। तो लॉग प्लस साइन के साथ ब्रेक रहे दो पार्ट में, तो लॉग का आर्गुमेंट को हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, तीन में रहे तो तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है ना? फॉर्मूला हमेशा सीधा यूज नहीं होता है, फॉर्मूला रिवर्स भी यूज होता है, रिवर्स ही ज़्यादा यूज होता है, सीधा कम यूज होता है। तो जहाँ तक कोशिश कीजिएगा फॉर्मूले को रिवर्स यूज करना सीख लीजिए, उल्टा। इसके लिए फॉर्मूला को फर्स्ट याद रखिएगा, यूज होने लगेगा। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना यूज करना सीखिएगा फॉर्मूले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. What is logarithm of 32 into fifth root of 4 to the base 2 root 2। सिंपल ये पूछ रहा है, ये सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए log 32 into fifth root of 4 अंडर बेस 2 root 2 ये निकालने के लिए पूछा। निकालिए इसको। ये 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 लिख सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर। और एक फिफ्थ रूट 4 है तो जस्ट पिछले वाला क्लास याद कीजिए, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 1/5। ये 4 हो गया 2 स्क्वायर
और फिफ्थ रूट ऑफ 5 1/5 हो जाएगा, बेस 2 रूट 2, तो 2 और इनटू रूट 2 का मतलब 2 पावर हाफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? लॉग 2 बेस 2 पावर 5 और इनटू ये पावर पर पावर हो तो पावर को हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पावर 2/5 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय नहीं, ये यहाँ पर देखिए ये 2 पावर 1 है यहाँ पे और 2 पावर 1/2 है। बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बेस इक्वल तो पावर को हम कर लेंगे ऐड, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना। 1 + 1 1 + हाफ 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से काम कर लीजिए। बेस पावर का फॉर्म है, बेस पावर के फॉर्म में है तो पावर को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग में मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा करके। 3/2 है तो मल्टीप्लाई क्या हो, 2/3 लॉग। यहाँ पर भी तो ही है, बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे, 5 + 2/5 और 5 + 2/5 कितना होगा? 27/5 ना, 27/5 बेस 2। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आर्गुमेंट का पावर 2/5 है, तो जो भी पावर रहेगा हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट का जो पावर रहेगा वो जैसा है वैसे यहाँ पर लॉग में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 27/5, 27/5 लॉग 2/2। 2/2 तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा जी? 18/5 और ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इवेलुएट log base 5, log base 2, log base 3, log base 2, 5 12। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 5 12 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए। बोले थे ना लॉग आर्गुमेंट का प्राइम फैक्टर करना जरूरी है। इसका प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर कर लीजिए इधर 512 का। टू द 4 2 5 10 2 6 12 और 256 किसका स्क्वायर होता है ये? 16 का ना? नहीं ना, अभी करो और अभी करो। ये 202 128 64 बस इतना हो जाएगा। ये 8 का है, 2 पावर 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? log 5 log base 2 log base 3 log base 2 5 12 को हम क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 2 2 पावर 6 2 पावर 6 एंड 2 पावर 9 आएगा। 2 पावर 9 5 12 2 पावर 9 2 पावर 6 ये तीनों सब मल्टीप्लाइड होगा ना, 2 पावर 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आर्गुमेंट है इस लॉग का, समझना होगा। इस लॉग के लिए आर्गुमेंट ये पूरा हो गया है। ये पहला जो लॉग है, फर्स्ट लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है। सेकेंड लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है और तीसरे लॉग का आर्गुमेंट बस 2 पावर 9 है। तो ये आखिरी लॉग है, इसका आर्गुमेंट 2 पावर 9 है। तो 9 किस लॉग में मल्टीप्लाइड होगा? इस लॉग में मल्टीप्लाइड होगा। जिस लॉग का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का पावर उसी लॉग में मल्टीप्लाइड होता है। समझ में आ रहा है? इधर नहीं मल्टीप्लाइड होगा, समझना है।
कि 2 पावर 9 आर्गुमेंट है इस लॉग का, आखिरी लॉग का, तीसरे लॉग का, तो 9 इसी लॉग में आकर मल्टीप्लाइड होगा। लॉग बेस 5, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पर 9 लॉग 2 बेस 2। लॉग 2 बेस 2 कितना होने वाला है जी? 1। तो यहाँ आगे बढ़िए, लॉग बेस 5, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3। ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है, और ये तो क्या हो जाएगा? 1। तो 9 × 1 9 ही होएगा। तो ये फिर 3 स्क्वायर आर्गुमेंट है इस लॉग का, तो ये मल्टीप्लाइड होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पे, क्या होगा जी? लॉग बेस 5, लॉग बेस 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया लॉग 3 बेस 3। फिर ये कितना हो जाएगा? 1। लॉग 2 बेस 2 कितना होएगा जी? 1। लॉग 5, लॉग 2 बेस 2 1, ये हो जाएगा आंसर 0। सर वो शुरू में नहीं दिख रहे थे आंसर 0? कहाँ से? जब आर्गुमेंट 1 है और बेस 5 है तो हम लोग को पता है। कहाँ आर्गुमेंट 1 तुमको दिख रहा है? लॉग है ना स्टार्टिंग में ही। हाँ, ये 1 है। आर्गुमेंट जब कुछ नहीं लिया आर्गुमेंट तो 1 होगा ना? नहीं, यहाँ लॉग बेस 5 है, आर्गुमेंट ये पूरा है, समझाए तो? पहले लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है। अच्छा, पहले लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है, बिना आर्गुमेंट का लॉग नहीं हो सकता। लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा समझो ना कि बिना सर का इंसान हो सकता है क्या? तो आर्गुमेंट लॉग का हेड है। यस सर। बिना सर का इंसान नहीं हो सकता है, बिना हेड का वुमन नहीं हो सकता, तो बिना हेड का लॉग कैसे होगा? नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 81 to the power 1 divided by log 3 under base 5 plus 27 to the power log 36 under base 9 plus 3 to the power 4 by log 9 under base 7, log 9 under base 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है। डालिए वैल्यू। सबसे पहले लॉग को यहाँ सीधा कर लीजिए, जहाँ जहाँ लॉग उल्टा है उसको सीधा कीजिए। यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 ना, 3 पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा लॉग, सीधा करेंगे तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज कर जाएगा, करेगा ना? उल्टा है, रिवर्स करेंगे तो इंटरचेंज करेगा आर्गुमेंट और बेस। प्लस ये 3 पावर 3 है, यहाँ सीधा ये, यहाँ कुछ करना नहीं है। ये कितना 36 है ना, 6 स्क्वायर अंडर बेस 3 स्क्वायर, ठीक है? और प्लस ये 3 यहाँ पर सीधा कीजिए, 4 इंटू लॉग 7 बेस 9 हो जाएगा। यहाँ पावर पर पावर है तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 पावर 4 इंटू लॉग 5 बेस 3 प्लस यहाँ भी पावर पर पावर है, देखिए यहाँ भी लॉग 3 लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 इंटू लॉग, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर है तो बेस पर का जो पावर होता है उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का उल्टा 1/2, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। 6 अंडर बेस
3 होएगा और प्लस 3 होल पावर 4 log 7, 9 को लिख लीजिए 3 स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 3 पावर, जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है हम इसको इधर भेजते हैं। अगर समझिए इधर समझिए, log a पावर k अंडर बेस b क्या होता है जी, k log a बेस b, यानी कि आर्गुमेंट का जो पावर है वो log में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो क्या log में मल्टीप्लाइड है तो आर्गुमेंट के पावर में भी तो जा सकता है, उल्टा, यहाँ से उल्टा सोचना है, बोल रहे हैं ना सीधा फार्मूला बहुत कम यूज होता है, उल्टा ज़्यादा, रिवर्स फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा। इधर से इधर फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। पर्पस क्या है, क्यों यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजने का कारण क्या है, क्या जरूरत है जरूरत। याद कीजिए तीसरे फार्मूला को, लॉग में तीसरा फार्मूला बोले थे कि अगर लॉग पावर के फॉर्म में हो और लॉग का बेस और पावर का बेस, लॉग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो और लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस दोनों इक्वल हो, तो बाहर क्या निकलता है, n, यानी कि लॉग का आर्गुमेंट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लॉग है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट का बेस 3 है और लॉग का बेस 3 है। बस दिक्कत कहाँ है, यहाँ 4, यहाँ पर लॉग में कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ लॉग में 4 मल्टीप्लाइड है, इसलिए 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लॉग में जो मल्टीप्लाइड है 4, उस 4 को हटाना पड़ेगा, तभी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए 4 को हम यहाँ से हटा रहे हैं। क्या होगा ये, log 5 पावर 4 बेस 3। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 log में मल्टीप्लाइड है, 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को यहाँ से हटाइए, 3 to the power log 6 to the power 3 बेस 3 प्लस यहाँ पर अभी यहाँ बेस 3 है, एक्सपोनेंट का लॉग का बेस 3 स्क्वायर है, इसको रिवर्स करके इधर मल्टीप्लाइड कर लीजिए पहले 4, जब इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो इसमें डिवाइड कर देगा ये log 7 बेस 3, 2 टाइम काट देगा। यहाँ देखिए लॉग का बेस 3 है और एक्सपोनेंट का बेस 3 है, तो यहाँ से सिर्फ आर्गुमेंट बाहर आएगा 5 पावर 4 प्लस यहाँ लॉग का बेस 3 है, एक्सपोनेंट का बेस 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ आर्गुमेंट बाहर आएगा 6 पावर 3 प्लस यहाँ भी काम बाकी है 3 पावर 2 log 2 मल्टीप्लाइड है लॉग में, देखिए ध्यान से 2 log 7 बेस 3 है, बेस तो बराबर है लेकिन 2 मल्टीप्लाइड है, 2 log मल्टीप्लाइड होने से ये फार्मूला हम यूज अभी नहीं कर सकते हैं। इस फार्मूला को यूज करने के लिए जो log में 2 मल्टीप्लाइड है उसको रिमूव करना होगा, तो इसको हम भेज देंगे पावर में, log 7 का स्क्वायर बेस 3 और 5 का स्क्वायर क्या होगा आप तो लिख लीजिएगा, प्लस ये 7 का स्क्वायर 49, ये लॉग खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर्गुमेंट आएगा 7 का स्क्वायर 49। बात समझ में आई? और 3 क्वेश्चन है उसको भी कर लिया जाए। हो गया, 2 ही क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन हो गया जी? 6 हो गया ना, 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, log बेस 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट ये इसको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 भरा हुआ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सबको एक साथ लेकर नहीं चलिए, सबको एक साथ लेकर चलिएगा तो मजबूत हो जाएगा। एक एक करके तोड़िए इसको, कहानी सुना है ना, लकड़ी को एक साथ रखकर तोड़िएगा तो मजबूत रहता है, नहीं टूटता है, कहानी।
इंसान की तुलना इसीलिए इसको छोटा छोटा करके एक एक करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए सबसे बाहर पावर को हम ऐसे कर रहे हैं स्क्वायर रूट पावर कितना, बस 2 ठीक है, ठीक है ना। ये 7 का पावर 1/2 ये हो गया। अब इसको देखिए 7 का पावर 1/2 ये हो गया। फिर इसको आखिरी वाले को देखिए 7 का पावर 1/2। आए समझ में? इस पावर इस ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, इस ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा यानी हटाइएगा तो 1/2 कहाँ कहाँ आएगा, तीनों जगह सबसे इस पे आएगा और फिर इस पे आएगा, आएगा ना। यस सर। यानी कि 7 पावर 1/2 आएगा और फिर इस ब्रैकेट के ऊपर आएगा 1/2 इंटू 1/2 आएगा ना। 7 इंटू 7 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटाइए, इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये 1/4 किस पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा, आएगा ना। यस 7 टू द पावर 1/2 बाहर है इंटू ये इस 7 का पावर कितना आएगा 1/4 और इस ब्रैकेट पे कितना आएगा 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 1/8 हो जाएगा ना। वही यस टुकड़े टुकड़े में हो गया ना। सबका बेस समान है, सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाइड में है तो पावर को क्या कर लेंगे ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐड करके देखिए कितना आएगा। ये ऐड कर लीजिए कितना होगा ये 2/4 प्लस 3/4 3/4 मतलब 6/8 प्लस 1/8 7/8 आएगा 7/8 ऐड करके देखिए 7/8 आएगा। तो यहाँ रख लीजिए देखो ये log बेस 7 इसको कुछ मान लीजिए अच्छा y इक्वल टू therefore y इक्वल टू कितना आएगा log बेस 7 log बेस 7 और ये छोटा होकर कितना हो गया 7 पावर 7/8 हो गया है 7/8 सॉरी 7 पावर 7/8 ना बेस 7/8 7 पावर 7/8 7 पावर 7/8 7/8 तो देखिए फिर से वही है, इस लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा है, समझिए इस बात, इस लॉग का जो आर्गुमेंट है ये पूरा है और दूसरे लॉग का आर्गुमेंट सिर्फ ये है 7 पावर 7/8। तो जो आर्गुमेंट पावर में है वो पावर किस लॉग में मल्टीप्लाइड होगा, किस लॉग में, ना किस लॉग में। जिसका आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट का पावर उसी लॉग में मल्टीप्लाइड होता है 7/8 इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो लॉग 7/8 इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7/8 इंटू लॉग 7 बेस 7 ये क्या हो जाएगा 1 आर्गुमेंट बेस बराबर तो 1 क्या मिलेगा log 7/8 √7 डिवाइड में है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला मालूम है ना कि लॉग का आर्गुमेंट अगर डिवाइड में हो तो लॉग माइनस में ब्रेक कर जाता है तो हो जाएगा log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7 बेस 7 कितना हो जाएगा 1 और 8 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2 क्यों हो जाएगा ना बेस 2 का जो पावर है वो log में मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 माइनस 3 log 2 बेस बात समझ में आई। यस सर। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8
इसको देखिए, ये आप लोग पिछले क्लास से रिलेटेड है, यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है वो पिछले क्लास से रिलेटेड है। प्रूव दैट log 7/2 is irrational। ये irrational होगा, ये प्रूव करना है। तो ये तो 10th वाला है, प्रूव दैट √2 is irrational, √3 is irrational, है ना। तो वैसे ही इसको प्रूव करेंगे। लेट कर लेंगे क्या, लेट कर लेंगे log 7/2 if possible assume that log 7/2 is rational। और ये रेशनल है तो इसको रेशनल की तरह लिखा जा सकता है। therefore log 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, where pq क्या होगा जी, where pq are integers, बस q not equal to 0, ये तो 10 का क्वेश्चन है सर। SCF of pq equal to 1, SCF of pq 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। देखिए इधर ये फॉर्मूला बहुत देर से यूज नहीं हुआ, जो डिफिनीशन था, इसको फिर से कर लेते हैं। अगर a पावर x इक्वल टू n रहता है तो हम x को क्या लिखते हैं कि log n अंडर बेस a, और अगर log n अंडर बेस a इक्वल टू x रहे तो n को हम क्या लिखेंगे, वही चीज घुमा के n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू a पावर x। ये डिफिनीशन ऑफ log था जो अभी तक यूज नहीं हुआ था, यहाँ यूज होगा। यहाँ पर log 7/2 इक्वल टू p/q है तो हम 7 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 2 पावर p/q, 2 का होल पावर p/q होएगा ना। यहाँ पर आर्गुमेंट 7 अगर निकालेंगे तो 2 का पावर p/q वही है, log n अंडर बेस से इक्वल टू x, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पावर x। इस डिफिनीशन को देखिए, ये भी रिवर्स फॉर्मूला यूज है, डिफिनीशन का रिवर्स यूज हो रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला ज़्यादातर फॉर्मूला उल्टा यूज होंगे, सीधा नहीं यूज होंगे, रिवर्स फॉर्मूला यूज होंगे। a पावर x अगर n है तो x को बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ n अंडर बेस a, x इक्वल टू log n अंडर बेस a। तो अगर log n अंडर बेस a इक्वल टू x है तो n को हम कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू a पावर x, यानी कि जो log का बेस है वही एक्सपोनेंट का बेस बनेगा, वही यहाँ काम किया गया है। log 7/2 इक्वल टू p/q है तो 7 इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर p/q, 2 की पावर p/q। समझ में आया नहीं आया, दोनों तरफ q पावर q ले लेते हैं, टेकन पावर q बोथ साइड, टेकन पावर q बोथ साइड। जैसे आप लोग स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, उसी तरह दोनों तरफ पावर हम q ले लेंगे। तो यहाँ पावर q लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p/q होल पावर q। पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर को हम मल्टीप्लाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाइड करेंगे आप लोग क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए 7 पावर q इक्वल टू q और q कैंसिल हो जाएगा ना मल्टीप्लाइड करने के बाद, 2 पावर p। तो 7 पावर q यानी ये कोई ना कोई इंटीजर ही है ना, इंटीजर। जब 7 का पावर हम कोई भी इंटीजर देंगे तो हमेशा ये कौन सा इंटीजर देगा, ऑड इंटीजर देगा, ऑड इंटीजर ही देता है। चूंकि ऑड नंबर है ये, 7 का पावर कोई भी लेंगे है तो वो ऑड इंटीजर देगा, और 2 का पावर कोई भी इंटीजर लेंगे हम
2 का पावर कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये क्या देगा हमको? इवन इवन देगा, ये इवन इंटीजर देगा, इवन इंटीजर। इवन जो 2 से कट जाए तो 2 से तो हमेशा कटेगा ना, 2 पावर 3 भी 2 से कटेगा, 2 पावर 4 भी 2 से कटेगा, 2 पावर एनीथिंग एनी इंटीजर 2 से कट जाएगा। लेकिन 7 का पावर हम इंटीजर देंगे तो वो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो एक तरफ ऑड आ रहा है, एक तरफ इवन आ रहा है, ऑड और इवन इक्वल हो ही नहीं सकता है। देखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible, therefore our assumption is wrong. This is contradict of our assumption. This statement contradict of our assumption. This statement contradict of our statement. Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Log 7/2 is irrational. बात समझ में आई ना? तो अभी हम लोग यहाँ पर अब दूसरा लेक्चर एंड करते हैं। अगले क्लास फिर से मिलेंगे, तब तक बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।